class 11 student. Welcome to Tirupati International School. We are dealing with our business studies subject and today is our 7th lecture of the first chapter nature and purpose of business. Okay. हमने बहुत सारे टॉपिक ये चैप्टर में हमने कंप्लीट कर दिए। आज एक टॉपिक का नाम है जो है बिजनेस रिस्क। ओके मैंने आपको बिज़नेस जब मैं समझा रही थी तभी भी मैंने एक वर्ड जो यूज़ किया था, हमको बहुत बार ये वर्ड आया था, दैट इज़ रिस्क। रिस्क का वर्ड आया था। रिस्क इटसेल्फ सजेस्ट कि देयर वुड बी सम अनसर्टेनिटी या फिर कोई इनएडिक्वेंसी आ जाती है बिजनेस में। मतलब कि आप अगर कुछ भी स्टेप रखो उसके आगे कुछ ना कुछ रिस्क है, मतलब कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है। ओके यू शुड बी अवेयर, और इफ़ यू आर नॉट अवेयर फिर भी कोई ना कोई दुर्घटना घट सकती है, वो हो जाती है रिस्क। इन कॉमन फैक्टर दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ रिस्क। ओके अब ये रिस्क को बिजनेस में किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है या फिर इसे बिजनेस रिस्क क्यों बोला जाता है। Students, if you are dealing with a business in a market condition that there are many competitors, कोई बार ऐसी situation आ जाती है कि you are not able to handle it all. ओके आप अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाते या फिर आपको पता भी नहीं होता कि भाई ये पोजीशन पे इतनी सारी रिस्क है, मतलब कि आपको बहुत सारा लॉसेस भी हो सकता है। आपका पूरे ऑर्डर आपने बनाया है वो उसको ऑर्डर का फेलियर भी हो सकता है या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ सकती है, कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है आपको बिजनेस में। मतलब कि आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा या फिर लॉस भी हो सकता है। ये किस तरीके से बोल रही हूँ मैं, कंफ्यूज्ड? ओके सो स्टूडेंट्स समझो मेरी बात। देर इज़ अ क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, एक बंदा है क्लोथ मैन्युफैक्चर कर रहा है। क्लोथ मैन्युफैक्चरर वो क्या कर रहा है, दैट इज मेंस टी शर्ट एंड शर्ट्स। क्या वो मैन्युफैक्चर कर रहा है? मेंस के टी शर्ट और शर्ट वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओके अब इन लोगों के पास बहुत सारे, इन लोगों ने टी शर्ट का एक ही तरीके का बनाया, दैट इज़ राउंड नेक टी शर्ट थे, वो ही सब इन लोगों ने बनाया कि राउंड नेक टी शर्ट, और एज वेल एज शर्ट में इन लोगों ने सिर्फ फॉर्मल शर्ट्स और यही सब कुछ बनाया। ये मैन्युफैक्चर है। हाँ मैन्युफैक्चर मतलब एक साथ एक ही जगह सारी इंडस्ट्री में करते जाओ। इन लोगों ने क्या बनाया, फॉर्मल शर्ट्स बनाए एज वेल एज टी शर्ट इन लोगों ने राउंड नेक वाले बनाए। ओके टी शर्ट कैसे बनाए, राउंड नेक वाले, शर्ट्स किस तरीके से बनाए, फॉर्मल शर्ट्स बनाए। ये किसके वेयर है, मेंस वेयर है, मेंस वेयर ये लोग बनाते हैं। अब जाकर क्या हुआ बिजनेस में, क्या होता है मार्केट में हमेशा पीपल दैट इज़ द अल्टीमेट कस्टमर वांट समथिंग न्यू एंड न्यू इन देयर बिजनेस। कुछ ना कुछ उन लोगों को नया ही चाहिए। हर बार आप एक ही तरीके का बना के जाओ ना तो उनको इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। ओके एवरी टाइम क्या होते हैं, कस्टमर्स होते हैं ना, कस्टमर वांट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। कस्टमर वांट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट मतलब कि वो उन लोगों ने ये चीज़ पहले से पहनी हुई है, दैट इज़ राउंड नेक वाले भी टी शर्ट पहने हुए, अब उनको जो मैड्रिन कॉलर वाले आते हैं उनको वो पहनना है या फिर वी नेक वाले टी शर्ट पहनना है। मतलब कि देयर इज़ अ चेंजेस इन कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कस्टमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस हो रहा है। हाउ? ड्यू टू द चेंजेस इन ट्रेंड, ड्यू टू चेंज इन ट्रेंड,
ड्यू टू चेंजेस इन ट्रेंड। अब क्या होता है, ये जो क्लोथ मैन्युफैक्चर वाले हैं ना, इन लोगों ने तो ये सारी चीज़ें बना रही, एक रिस्क लेकर बना लिया कि भाई तब के टाइम को उनको बहुत सेल आउट हो रही थी कि भाई चलो भाई बना लो, बहुत सारे लाखों की तादाद में उन लोगों ने टी शर्ट बना लिए, शर्ट बना लिए एक ही पैटर्न के। उनको लगा कि भाई हमारा पहले सेल आउट हुआ था तो ये भी इसी तरीके से हमारा मार्केट में सेल आउट होगा, लेकिन तुरंत ही ड्यू टू द ट्रेंड देयर इज अ चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस, उनके ट्रेंड्स में बहुत सारा चेंजेस आ गया। तो क्या हुआ, द राउंड नेक वाले वो लोग बना रहे थे बट द कस्टमर इज प्रीफरिंग वी नेक टी शर्ट एज वेल एज ये जो फॉर्मल शर्ट्स बना रहे थे। नाउ अब क्या हो गया, वो माइक्रो प्रिंट वाले शर्ट उन लोगों को पसंद है। ये लोगों ने फॉर्मल प्लेन फॉर्मल ये लोग शर्ट बनाते थे। अब क्या हुआ, कस्टमर की प्रेफरेंसेस जो होती है वो चेंज होती गई। नाउ कस्टमर इज नॉट टेकिंग देयर टी शर्ट्स एज वेल एज देयर शर्ट्स। तो क्या हो गया, इन लोगों को क्या हो गया, ये जो क्लोथ मैन्युफैक्चर वाले हैं इन लोगों को बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा रहा, बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा रहा। क्यों इकट्ठा रहा, ड्यू टू द चेंजेस ऑफ कस्टमर। अल्टीमेटली तो ये सब जो बना रहे हैं उनको प्रॉफिट किस तरीके से मिलेगा, जब वो ये कस्टमर को सेल आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कस्टमर ने ही ये चीज़ बाय ही नहीं की, तो क्या हुआ, इन लोगों को ये तरीके का उनको लॉस हुआ कि ये ही जो टी शर्ट्स थे वो ऐसे ही पड़े रहे। तो क्या हुआ, एक तरीके से इन लोगों को लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ, ड्यू टू द चेंजेस इन कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ओके, तो ये क्या है, एक तरीके का बिजनेस रिस्क है। क्या है, एक तरीके के बिजनेस रिस्क है कि आपने मार्केट में इतना सब कुछ स्टॉक में बनाया, यू हैव एनालाइज्ड इट, देन ओनली यू हैव डिड इट, लेकिन फिर भी आपका ये कस्टमर तक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि ये वो ट्रेंड नहीं चल रहा। इसीलिए हम कस्टमर कैसे ठहरे हैं कि हमको है ना हर बार कुछ नया चाहिए, हर बार कुछ नया चाहिए। एक बार कुछ पहन लिया मतलब कि अभी वो नहीं, अभी कुछ और नया चाहिए। वी वांट एवरी टाइम न्यू एज वेल एज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए हमेशा। अगर हमको वो नया नहीं मिल रहा, अगर वो ही पुराना का पुराना ही मिल रहा है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। वाई, बिकॉज वी वांट न्यू। ओके, वी वांट न्यू एवरी टाइम। तो क्या होता है, ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कस्टमर का हर बार चेंज होता रहता है। तो एज अ क्लोथ मैन्युफैक्चरर ही हैज़ अ बिजनेस रिस्क। हाउ बिजनेस रिस्क, ड्यू टू द चेंजेस इन कस्टमर्स प्रेफरेंसेस। तो क्या है ये बिजनेस रिस्क, किस तरीके से होती है बिजनेस रिस्क। मैं कह सकती हूँ कि वो इनएडुकेट है। इनएडुकेट भी है, क्यों, क्योंकि ये कोई डिसाइडेड नहीं है। कभी भी ये इसका ट्रेंड भी आ सकता है, इसका ट्रेंड भी आ सकता है, कुछ भी, कोई भी ट्रेंड चेंजेस हो सकता है। मतलब कि अनसर्टनिटी भी है यहाँ पर, अनसर्टनिटी भी है यहाँ पर। तो क्या हमने समझा बिजनेस रिस्क के बारे में, बिजनेस रिस्क इज इनएडुकेट एज वेल एज अनसर्टन। क्यों अनसर्टन है, क्यों, ड्यू टू द चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर कैन डिमांड एनीथिंग, कस्टमर कैन डिमांड एनीथिंग। ओके, तो ये हो जाता है हमारा बिजनेस रिस्क। अब मैं इसकी प्योर डेफिनेशन लिखूंगी। ओके, ये समझ में आया आपको एग्जाम्पल। Business risk refers to the probability of losses or inadequate profit due to uncertainty
change of or chance of incurring losses or less profit than expected, ओके तो ये क्या हो गया हमारी डेफिनेशन बिजनेस रिस्क। क्या है बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस, मतलब कि यहाँ पर लॉसेस हो सकता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस, और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट हमको पक्का नहीं है कि हमें भाई प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आपने कुछ भी मैन्युफैक्चर किया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर वुड टेक दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट। ओके तो क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस भी हो सकता है या फिर हमको इनएडिक्वेट प्रॉफिट भी मिल सकता है। किस चीज़ से? ड्यू टू अनसर्टेनिटी और चांस ऑफ इनएक्यूरेसी, ड्यू टू अनसर्टेनिटी और चांस ऑफ इनएक्यूरेसी लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। ओके क्या है? फिर से करते हैं। बिजनेस रिस्क रिफर्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस की प्रोबेबिलिटी हो रही है और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, हमको पक्का प्रॉफिट नहीं मिल रहा, ड्यू टू अनसर्टेनिटी और चांस ऑफ इंकरिंग लॉसेस। ओके अनसर्टेनिटी आती है, क्या क्या आपको याद रखना है? इनएडिक्वेट, अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस। एज यू आर इंकरिंग लॉसेस और यू विल गेट लेस प्रॉफिट देन यू हैव एक्सपेक्टेड। ओके यू आर गेटिंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यू आर गेटिंग लेस प्रॉफिट एज पर योर एक्सपेक्टेशन। ओके तो इन शॉर्ट बिजनेस रिस्क क्या होती है? बिजनेस रिस्क आपको कोई बार प्रॉफिट भी दे सकती है या फिर कोई बार लॉस भी दे सकती है। ओके देयर इज अ चांसेस टू गेट योर बिजनेस लॉस ऑल्सो, और इफ यू हैव फेस द चैलेंजेस देन यू विल डेफिनेटली गेट योर बिजनेस प्रॉफिट ऑल्सो। ओके इसका मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लिख सकती हूँ, दैट इज चेंज in demand of customer preference. Change in demand of customer preference. Everything is dependent on the customer. If the customer demand changes, then definitely you will suffer loss और यू विल सफ़र प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर। समझो कि अगर ऐसा हो गया कि भाई कस्टमर की डिमांड राउंड नेक के टी शर्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ गई तो क्या हो जाता है? आपने जो स्टॉक किया हुआ है राउंड नेक वाला वो ज़्यादा सेल आउट हो सकता है। तो इसमें कोई इसमें कोई लेवल नहीं है, देयर इज़ अनसर्टेनिटी इन अ बिजनेस रिस्क। अनसर्टन है हमारा बिजनेस रिस्क, या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर हमको लॉस भी फेस करना हो सकता है। क्यों? बिकॉज वी ऑल आर रिवैल्यूइंग इन एन इकोनॉमी। हम एक मार्केट में हैं जहाँ पर हमको बिजनेस रिस्क भी फेस करनी पड़ेगी। ओके कोई बार हमें प्रॉफिट भी मिल सकता है या फिर कोई बार हमें लॉस भी मिल सकता है। अंडरस्टूड? दिस इज बिजनेस रिस्क। ये समझ में आ गया। इसके साथ साथ हमको बिजनेस रिस्क एक टॉपिक है, उसके अंदर वेरियस पॉइंट्स है। वी नीड नाउ टू लर्न दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स। पहला है हमारा नेचर ऑफ रिस्क। मैं ये रब आउट कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन द डेफिनेशन एज वेल एज द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस रिस्क। ओके अब बारी है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में अभी तक हमने देखा कि अनसर्टेनिटी आती है, इनएडिक्वेंसी आती है, हमको प्रॉफिट हमको बराबर से नहीं मिल रहा, लॉसेस भी हम फेस कर सकते हैं, ये सब हमने पढ़ा। तो ये सब मीनिंग के साथ ही क्या हो गया, इसका नेचर ऑफ बिजनेस भी हो गया। सो लेट मी राइट इट विद द पॉइंट इटसेल्फ।
कि क्या क्या चीज़ें आ सकती है बिजनेस रिस्क में। क्या हो सकता है बिजनेस रिस्क, किस तरीके से आ सकती है बिजनेस रिस्क? arises business risk arises due to uncertainty, क्या है मार्केट में बिजनेस अनसर्टन है। क्यों अनसर्टन है? क्यों? क्योंकि कोई भी बार कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो सकते हैं। ओके, तो हमारी बिजनेस रिस्क कैसी है? अनसर्टन लेवल पे है। क्यों? क्योंकि हमें अनसर्टन प्रॉफिट भी मिल सकता है या फिर अनसर्टन लॉस भी मिल सकता है। वी शुड बी रेडी टू फेस द बिजनेस रिस्क। फिर क्या है हमारा? रिस्क इज एन essential part of every business. Risk is an essential part of every business. रिस्क हमेशा ज़रूरी है. इट इज़ वन ऑफ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. वन बिजनेसमैन कांट अवॉइड देयर बिजनेस रिस्क. ओके, वो अवॉइड भी नहीं कर सकता, उसको सिर्फ क्या करना है? फेस ही वो कर सकता है बिजनेस रिस्क के. इसीलिए रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट. देन डिग्री ऑफ रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. क्या है? डिग्री ऑफ रिस्क. हमें कितनी रिस्क फेस होगी वो किस तरीके से डिपेंड होता है? डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. नेचर मतलब कि किस तरीके से हमारा बिजनेस की स्केल कितनी है, वेदर वी आर लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल बिजनेस. सो how the business risk is there, it depends on the nature as well as the size of business. हमारा बिजनेस कौन से तरीके में, या फिर हम क्लॉथ मैन्युफैक्चर है, या फिर हम कोई पेन के मैन्युफैक्चर है, या फिर हम पेपर बैग्स के मैन्युफैक्चर है, या फिर हम वॉचेस के मैन्युफैक्चर है. ओके, वो हो जाता है हमारा नेचर. साइज मतलब कि लार्ज, मीडियम एज वेल एज स्मॉल स्केल बिजनेसेस. हमारी बिजनेस की साइज कितनी है, मतलब कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है हमारी बिजनेस में, वो कहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होता है हमारा बिजनेस, वो हो सकता है हमारा साइज ऑफ बिजनेस. देन द नेक्स्ट एंड द फाइनल पॉइंट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर bearing the risk. Profit is the reward for bearing the risk. ओके, ये किस तरीके से प्रॉफिट? हमको पता है कि अगर इफ वी टेक मोर रिस्क वी आर गेटिंग मोर रिटर्न. वी आर गेटिंग मोर रिटर्न मतलब कि हम जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. मतलब कि इफ़ यू इन्वेस्ट मोर यू विल गेट मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. रिटर्न मतलब क्या होता है? प्रॉफिट हमको ज़्यादा मिल रहा है. वी आर गेटिंग मोर इनकम फॉर अवर बिजनेस. ओके, तो एक तरीके से तो बिजनेस रिस्क किसी के लिए बेनिफिशियल भी है या फिर किसी के लिए वो लॉसेस की तरह भी होता है. दैट्स वाई बिजनेस रिस्क इज कंसिडर्ड टू बी एज एन अनसर्टन. फिर क्या आता है? रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. मैं ये वर्ड्स हाईलाइट कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि आपको ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. Business risk arises due to uncertainty. Second, business is an essential part of every business. Degree of risk depends upon nature and size of business. Okay, किस तरीके से business risk आ सकती है? It depends upon the nature as well as the size of business. फिर है profit is the reward for bearing the risk. Profit is the reward for bearing the risk. Okay. अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए एक्सप्लेन बिजनेस और एक्सप्लेन हाउ द नेचर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस और किस तरीके से है, तो आपको वो जो मैंने अभी डेफिनेशन समझाई थी वो लिखना है. उसके साथ उसका एक एग्जाम्पल देना है एज वेल एज ये पॉइंट्स लिखने हैं. और ये पॉइंट्स थोड़े से 2-3 लाइन में ऐसे करके आपको समझाने हैं कि किस तरीके से अनसर्टेनिटी है, किस तरीके से वो एसेंशियल पार्ट है. समझ गए बच्चों?
क्या है नेचर ऑफ बिजनेस? अनसर्टेनिटी आती है, इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट, it depends upon the nature and size of business, and profit is the reward for business risk. Okay, understood? ये 4 main points है क्या है nature of business risk के लिए. Okay, now we'll move on towards the types of business risk. कहाँ पर कौन सा टॉपिक है? अभी ये पूरा टॉपिक बिजनेस रिस्क का ही है, उसके अंदर वेरियस पॉइंट्स है विच इज़ बिन इंक्लूडेड. ओके, अब बारी है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क की. टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. कितनी तरीके के बिजनेस रिस्क है? 2 तरीके के बिजनेस रिस्क है. Listen, the first one is speculative risk, and the second one is pure risk. क्या है? पहला है स्पेक्यूलेटिव रिस्क, दूसरा है प्योर रिस्क. ये टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. मैं इतना बार क्यों दे रही हूँ? क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक भी देख रहे हैं. दैट्स वाई स्पेक्यूलेटिव रिस्क. स्पेक्यूलेटिव रिस्क ऐसी तरीके की रिस्क होती है, बिजनेस रिस्क होती है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है या फिर आपको लॉस भी मिल सकता है. क्या है? स्पेक्यूलेटिव रिस्क इज दैट टाइप ऑफ रिस्क वेयर यू कैन गेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द बिजनेस. क्या मिलता है इसमें? प्रॉफिट और लॉस. मतलब कि प्रॉफिट भी मिल सकता है या फिर लॉस भी मिल सकता है. इट इज़ वन ऑफ एन अनसर्टन है बिजनेस में, या फिर प्रॉफिट मिले या फिर लॉस मिले. दैट इज़ वाई इट इज़ एन अनसर्टन, इसीलिए इसको स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ तो ये आपको पता है, ये जो हम जो एप्लीकेशंस जो सारी आती है मोबाइल में, ऐप में बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, या फिर बहुत सारे गेमिंग भी आता है. पता है ना, गेमिंग यू यूज टू प्ले पबजी लवर्स एवरीवन. तो ये क्या आता है कि अगर पबजी गेम फेमस हुई ना, तो उसके साथ साथ ऐसी टाइप की बहुत सारी गेम्स आ जाती है. वो लोग क्या कहते हैं, मतलब कि एक बहुत सारी वो गेम की भी एप्लीकेशंस होती है, वो भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है. लेकिन क्या होता है, सारी गेम इतनी मतलब कि फेवर में नहीं आती, कस्टमर के फेवर में इतनी सारी गेम्स नहीं आती. कोई चुनिंदा गेम्स ही फेवर में आती है कस्टमर के लिए. तो क्या बन जाता है कि जिसकी भी गेम फेवर में आ गई ना, उनके लिए क्या है, एवरीवन विल बी डाउनलोडिंग देयर एप्स एंड ऑल दैट. तो उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता रहता है. ओके, व्हाई? बिकॉज देयर ऐप हैज़ बीन डाउनलोडेड बाय मेनी ऑफ द इंडिविजुअल्स. तो क्या हो जाता है, एक तरीके के बिजनेस में अपने रिस्क के लिए है कि क्या सब लोग आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर रहे हैं. अगर अप्रूव कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, या फिर अगर उन लोगों ने अप्रूव नहीं किया तो क्या हो सकता है, आपको लॉस भी मिल सकता है. दैट्स वाई इट इज़ एन अनसर्टन, इसीलिए इसको बोला जाता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क. फिर आती है हमारी दूसरी तरीके की रिस्क जो होती है प्योर रिस्क. प्योर रिस्क में क्या होता है? इट इज़ फिक्स दैट यू विल गेट लॉस और नो लॉस. ओके, ये क्या होता है, लॉस और नो लॉस के सिचुएशन आ जाते हैं. मतलब कि आपको बिजनेस रिस्क में ऐसा है, आपको कंफर्म है दैट यू आर गोइंग टू गेट अ लॉस फॉर योर बिजनेस. ओके, ज़्यादा लॉस मिलेगा या फिर कम लॉस मिलेगा, वो आपके नेचर एज वेल एज साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड होता है. ओके, अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई तो क्या हुआ, अगर आपका स्टॉक, आपने जो प्रोडक्शन किया है वो स्टॉक बराबर तरीके से है तो आपको थोड़ा सा लॉस फेस करना पड़ेगा. लेकिन अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा, ये रेनी सीज़न है, पूरा का पूरा पानी में भर गया है आपका स्टॉक, तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा. तो प्योर रिस्क इसको इसीलिए बोला जाता है, वाई? बिकॉज इट हैज़ लॉस एज वेल एज नो लॉस सिचुएशन.
ओके, सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक नई सी टॉपिक स्टार्ट की थी बिजनेस रिस्क के बारे में। हमने उसकी डेफिनेशन देखी, एग्जाम्पल देखा, एज वेल एज वी हैव लर्नड अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क एंड देन द लास्ट टॉपिक राइट नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। So students, thank you for watching the videos and please get connected for the further sessions.